हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय एग्ज़ाम। पहला प्रश्न है कि मेरी तृष्णा उदाहरण है किसका। ऑप्शन है अपवर्तन का, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन का, प्रकीर्णन का या विवर्तन का। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी तृष्णा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य से। बी नंबर। अगला प्रश्न है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। तो इसका ऑप्शन है लाल, पीला, नीला या बैंगनी। इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग जो है बैंगनी है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण या क्यों? तो इसका ऑप्शन है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है या लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन है? लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद या राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र हैदराबाद या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के केंद्र एक साइड में स्थान दिया हुआ है। पहला है कि विक्रम साराभाई क्या है? अंतरिक्ष केंद्र है। दूसरा है कि UR राव उपग्रह केंद्र है। तीसरा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी कार्य केंद्र है या भारतीय सुदूर संवेदन संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही सुमेलित है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और UR राव भी उपग्रह केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 के ए और बी सही है, यानी कि ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और UR राव है जो उपग्रह केंद्र है और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नहीं है और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। पहला है कि रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। दूसरा है मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्वक रॉकेट को प्रक्षेपित करने से। तीसरा है अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से। और चौथा है कि उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये 1 और 4 दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा? इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अंतरिक्ष या चेंज 1। तो इसका आंसर ये हो जाएगा चंद्रयान 1। भारत का चंद्र मिशन का अंतरिक्ष यान का नाम चंद्रयान 1 है।
अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट की माप किसके द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन है कि मूविंग आयरन प्रतिकर्षण प्रकार का बोल्ट मापी द्वारा, या स्थायी चुंबक प्रकार का एमीटर द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट मापी द्वारा, या प्रेरण एमीटर द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रेरण एमीटर द्वारा। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव करंट की माप प्रेरण एमीटर द्वारा होता है, यानी कि एमीटर द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण के जिसकी फोकस लंबाई f यानी वायु में है और एक द्रव यानी म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा। 3/4f या 4/3f या 7/3f या f। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3f, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री C पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है। पहला ऑप्शन है कि जल यानी कि समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, या हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल एक सही, यानी कि समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह 346 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, गलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि घूर्णी मशीनों की गतिकी दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, शोर या घर्षण या बेर्ज या कंपन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कंपन। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु है 273 केल्विन या -273 सेंटीग्रेड या 273 सेंटीग्रेड या -273 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या होता है, संकुचित नाइट्रोजन गैस या संकुचित प्राकृतिक गैस या स्वच्छ नाइट्रोजन गैस या कार्बन और नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संकुचित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है कि किसका परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, 17, 6 या 7 या 20। इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 के परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेती है, स्कैंडियम, गैलियम या टाइटेनियम या जर्मेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकारों में सबसे छोटा है, यानी कौन है जो आकारों में सबसे छोटा है, नाइट्रोजन प्लस या नाइट्रोजन 2+ या एल्युमिनियम 3+ या ये सभी। 19 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण या संघनन या परिसमापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण। ऑप्शन है कि परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण या अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, नीला, सफ़ेद, काला या लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों से किसका उपयोग किया जाता है,
यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है 2, 1, 6 या अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अनंत होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? वृक्क, लार ग्रंथि, पित्ताशय या वसा उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था? चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान या मून मेल। तो इसका आंसर हो जाएगा मून एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्ष यान शेनझाओ 7 के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि इनमें से चारों अंतरिक्ष यात्री थे। दूसरा है इसको लॉन्च मार्च 2 F नामक रॉकेट से छोड़ा गया। तीसरा है कि पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। और चौथा, अंतरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा, यानी कि इनमें से चारों अंतरिक्ष यात्री नहीं थे। अगला प्रश्न है कि अगर 2016 में चीन ने मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो है एक प्राचीन चीनी संगीत प्रणाली, एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली, एक कंप्यूटर गेम है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाली विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन है कि नासा, इसरो, CNSA या जॉक्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉक्सा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 भी होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 भी हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन है 10 एम्पीयर, 8.5 एम्पीयर, 11.5 एम्पीयर या 24 एम्पीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.5 एम्पीयर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेविंग मिरर, डेस्टिंग का मिरर, वाहन का हेडलाइट या रियर व्यू मिरर। इसका आंसर हो जाएगा रियर व्यू मिरर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? ऑप्शन है आवर्तकाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि यह भंगुर नहीं है, या यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, या किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेज़ी से खाना बनाता है, या यह ऊर्जा कुशल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उच्छेद होगा वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम या शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के भार से कम, सी नंबर। अगला प्रश्न है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन या ब्यूटेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि कौन से समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। आयोडीन
समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। अगला प्रश्न है कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। ऑप्शन है मार्को बनिकोव या जेलिनस्की या मेंडलीफ या जैतसेव। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मेंडलीफ होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-13 है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या आर्गन या सोडियम। एल्युमिनियम होगा, किसका इसका परमाणु संख्या 13 होता है। अगला प्रश्न है कि द्रव के ठोस में परिवर्तित की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन, उदासन, उत्सादन, हिमीकरण या संलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिमीकरण। ठोस के द्रव को ठोस में परिवर्तित की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं।